स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दे सकती है आरजेडी, तेजस्वी की नई चाल से बिगड़ सकता है एनडीए का वोट बैंक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखेगा ईरान, विदेश मंत्री हसन नसरुल्लाह से करेंगे मुलाकात। एक और बड़ी अपडेट, अब 16 फरवरी को देश भर में चक्का जाम, 16 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान। बताएंगे क्या है किसानों की डिमांड। एक और बड़ी अपडेट, मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने लिया हिरासत में, समर्थक कर रहे हैं प्रदर्शन। बरेली में हाई अलर्ट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखेगा ईरान, विदेश मंत्री हसन नसरुल्लाह से करेंगे मुलाकात। दरअसल दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहानी ने शुक्रवार को बैरूत पहुंचने के बाद हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखने पर जोर दिया है। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि लबनान की सुरक्षा से ईरान और पड़ोसी क्षेत्र प्रभावित होता है। ईरान के विदेश मंत्री लबनान के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और हिजबुल्लाह के अगुवा सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ वार्ता करेंगे। बता दें, हुसैन का लबनान के हिजबुल्लाह के साथ ही हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक मुजाहिदीन के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। बता दें, ईरान ने अमेरिका से इजराइल पर गाजा पट्टी में अपना आक्रमण रोकने का दबाव डालने का आह्वान किया है। 17 वर्ष तक अपेक्षाकृत शांति बरतने के बाद 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ ही लबनान सीमा पर हमले शुरू कर दिए। इसके एक दिन बाद हमास ने दक्षिणी इजराइल पर अपना हमला शुरू किया और युद्ध शुरू हो गया। हिजबुल्लाह के अधिकारियों ने कहा है कि जब गाजा पर इजरायली हमले बंद हो जाएंगे तो वो लोग इजरायली सैन्य चौकियों पर हमला बंद कर देंगे। चलिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दे सकती है आरजेडी, तेजस्वी की नई चाल से बिगड़ सकता है एनडीए का वोट बैंक। दरअसल दोस्तों, बिहार में सरकार के शक्ति परीक्षण को लेकर लग रही अटकलों के बीच राष्ट्रीय जनता दल एक साथ 2 मोर्चों पर अपनी लड़ाई को जारी रखने की कोशिश में जुटी हुई है। बता दें, अब पार्टी का पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने पर है। लालू की पार्टी सम्राट चौधरी के किले को पूरी तरह से भेदने की तैयारी में जुट गई है। तेजस्वी ने इसके लिए नई रणनीति बना दी है। बता दें, इसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विरोधियों के खिलाफ जहां हमले जारी रखने की छूट मिल गई है, तो दूसरी ओर पार्टी के अन्य नेता कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के अन्य कोषांगों को अब 17 महीने में किए गए कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के निर्देशों के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सत्र पर हुई बैठक में बीते 17 महीने की गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव की पहल पर हुए कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में ये सहमति बनी, जो योजनाएं कार्यक्रम तेजस्वी यादव की पहल पर शुरू हुए उनको घर घर बखाना किया जाए। बता दें कि पार्टी के जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक के नेता संबंधित कार्यों के साथ प्रखंड से लेकर पंचायत एक एक घर में जाएंगे और उन्हें बीते 17 महीने में महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में किए गए प्रमुख 17 कामों का ब्यौरा देंगे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की हर चाल को फेल करने में लगे हुए हैं। वो नई रणनीति के तहत काम करने वाले हैं। आरजेडी इस बार आर पार के मूड में दिख रही है। बता दें, पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने जिन कामों के प्रचार के लिए सूचीबद्ध किया है उनमें 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, 94.35 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिलाने की पहल करना, 35.42 लाख परिवारों को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपया देने, देश में प्रथम बार जाति आधारित गणना कराना। बता दें कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% किया जाना, वर्षों से लंबित मांग मनोयोजित शिक्षकों के राज्य कर का दर्जा देना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाना तथा 1.35 लाख से अधिक पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की पहली प्रतिक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंचाना शामिल है। चलिए अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने लिया हिरासत में, समर्थक कर रहे हैं प्रदर्शन। बरेली में हाई अलर्ट। दरअसल दोस्तों, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को बरेली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि जुमे की नमाज के बाद सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान पर पुलिस प्रशासन अलर्ट था। इस्लामिया ग्राउंड के साथ ही मौलाना के आवास समेत प्रमुख सड़कों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। बता दें, स्कूलों में आधे दिन का अवकाश देकर बच्चों को घर भेज दिया गया था। शहर के बीच स्थित रोडवेज बस अड्डे में बसों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी का ऐलान किया था। अब उनके समर्थन में बरेली के मुस्लिम समुदाय के लोग उतर आए हैं। सभी लोग गिरफ्तारी देने की मांग पर अड़े हैं। वहीं मौलाना ने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तारी देनी है।
तौकीर रजा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर कोई अपराधी है तो उसके मकान, मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? इसका विरोध करेंगे। बोले, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, इसका हमें अधिकार है। अगर कोई हम पर हमलावर हुआ तो उसे जान से मार देंगे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि पुलिस और हिंदूवादी दल मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इसके खिलाफ बरेली से अभियान शुरू कर रहे हैं जो पूरे देश में चलाया जाएगा। अगली खबर अब 16 फरवरी को देश भर में चक्का जाम, 16 मार्च को दिल्ली कूच। बताएंगे क्या है किसानों की डिमांड। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 16 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। 14 मार्च को किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसके लिए किसान तैयारी कर लें। उन्होंने कहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं दे रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुरुवार को चपरगढ़ पेट्रोल पंप से इकट्ठे होकर जेवर के मेहंदीपुर गांव पहुंचे। यहां आयोजित पंचायत में टिकैत ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 16 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा, जबकि 14 मार्च को किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसके लिए किसान पूरी तैयारी कर लें। उन्होंने कहा है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। काफ़ी समय से किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। किसानों को सरकार एमएसपी नहीं दे रही है। हर बार बजट में किसान के साथ छल किया जाता है। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खन्ना ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। गांव के विस्थापन हो रहा है लेकिन किसानों को उनके घर और घर के बराबर जमीन नहीं दी जा रही है। भूमि अधिग्रहण बिल में पिछले काफी समय से बदलाव नहीं किया गया है। किसानों की मांग थी कि भूमि बिल में बदलाव किया जाए, युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। 1997 के बाद के सभी किसानों को बड़ी दर मुआवजा दिया जाए, चाहे वो कोर्ट गए हों या नहीं। किसानों को 10% विकासत भूखंड किया जाए, आबादी जैसे ही वैसे छोटी जाए।